हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चावल प्रधान कृषि में हम उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है कि चावल प्रमुख फसल होती है और खेतों का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। और इस प्रकार की कृषि में खेती कार्य में किसान और उसका पूरा परिवार लगा रहता है। और इसके साथ ही कृषि में यंत्रों की आवश्यकता कम पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही कृषि की जो उपजाऊपन बनाए रखने के लिए पशु की वो खाद, जो गोबर से जो खाद मिलती है, उसका प्रयोग किया जाता है। और इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन ज़्यादा होता है और प्रति मजदूर उत्पादन कम होता है। एक बात आप हमेशा नोट करना कि जहाँ पर खेतों का आकार छोटा होता है वहाँ पर प्रति इकाई उत्पादन ज़्यादा आता है और प्रति मजदूर उत्पादन कम होता है। अगले जहाँ हम पढ़ेंगे तो ये जो आप चित्र देख रहे हो ये चावल प्रधान कृषि का ही है। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि। इसमें खेती और पशुओं का पालन दोनों किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों किया जाता है। इसमें खेतों का आकार मध्यम होता है। प्रमुख फसलें जिसमें गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का और चारे की फसलें। मवेशियों की बात करें जिसमें मवेशी है, भेड़ और सुअर। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है और इसमें कुशल कृषकों की ज़रूरत होती है। तो जो इस प्रकार जो कृषि है वो मिश्रित कृषि करते हैं। और यह आप लगभग गाँवों में देख सकते हो जिसमें कृषि के साथ साथ पशुओं का भी पालन किया जाता है अपने गुजर बसर के लिए। ओके, नेक्स्ट है इसमें है वाणिज्य चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन की बात करेंगे। चलवासी पशुचारण में ये एक जीवन निर्वाह पशुचारण है, सिर्फ अपने जीवन के गुजर बसर के लिए की जाती है। और पशुचारण में इसका क्या होता है, पशुचारक चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को लेकर जाते हैं, ठीक है। और इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है। और इसमें पशुओं की विशेष देखभाल नहीं की जाती और इसमें जो पशुओं को ना प्राकृतिक जो चारे पर या फिर घास पर निर्भर होना पड़ता है। और इसमें एक साथ बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में क्या होता है कि यह व्यवस्थित पशुपालन है और यह पूंजी प्रधान पशुपालन यानी कि धन की प्राप्ति के लिए की जाती है। और इसमें केवल किसी एक विशेष पशु को ही पाला जाता है और इसमें पशुओं को एक फार्म यानी कि जैसे कि तबेला हो गया, इसमें बाड़ लगाकर पाला जाता और उसमें पशुओं की विशेष देखभाल की जाती है वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर। और इसमें प्रमुख पशुओं की बात करें जिसमें भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, ये तो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। और अगर मांस की उत्पादन की बात करें जिसमें सुअर हो सकता है। तो इस प्रकार की कृषि ये है वाणिज्यिक पशुपालन में आती है। नेक्स्ट है हमारी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इसमें प्रमुख फसल गेहूँ है और गेहूँ के अलावा जौ हो गई, राई हो गई, जई भी बोई जाती है। उसमें खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। अब बड़ा आकार होगा तो मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रति मजदूर उत्पादन ज़्यादा होगा और प्रति इकाई उत्पादन कम होगा। और इसमें खेत जोतने से लेकर जो फसल काटने तक का जो भी समय अवधि रहती है इसमें पूरी यंत्रों द्वारा किया जाता है। और इस विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से पुकारी जाती है, जैसे कि यूरेशिया के स्टेपीज और उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपाज, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में की जाती है। और ये जो नीचे हम ब्लैक पट्टी में आपको जो नाम दिख रहा है इसको पूरा याद कीजिए क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछी जाती है। जो ऊपर वाला ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट है हम एक्स्ट्रा वर्क में हम मेगा सिटी का अध्ययन करेंगे। मेगा सिटी किसे कहते हैं कि एक ऐसा नगर या शहर जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर होती है, मेगा सिटी में आता है। और विश्व की सबसे पहली जो मेगा सिटी वो न्यूयॉर्क है जिसकी जनसंख्या 1950 में 1 करोड़ से भी अधिक हो गई थी। नेक्स्ट है भारत में नगरीय बस्ती उस बस्ती को कहते हैं जिसमें 5000 से कम व्यक्ति और 4000 व्यक्ति जनसंख्या प्रति घनत्व है और आबादी 75% से अधिक गैर कृषि कार्य में हो और कोई नगरीय क्षेत्र सीमित या नगर पालिका होती हो तो उस प्रकार की कृषि को नगरीय बस्ती में कहते हैं।